तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इंडिया न्यूज पर बड़ी बहस के लिए एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए कि जिस देश में बेटियां फाइटर पायलट बन रही हैं, उसी देश में महिलाओं को बेटी पैदा करने पर उनके शौहर कैसे तलाक दे देते हैं। गोंडा के कोर्ट परिसर में रोती बिलखती ये है रुकैया खातून। फैमिली कोर्ट में पति ने सबके सामने 3 बार तलाक कहा तो इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। 17 तारीख को मेरी पेशी थी यहाँ फैमिली कोर्ट में। फिर मुझे साथ में लेके आए और मुझे 3 बार तलाक 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 कहकर और लिखकर मुझे छोड़कर चले गए। साल 2014 में रुकैया की शादी गोंडा के ही महफूज अहमद से हुई थी। ससुराल में दहेज की खातिर इनसे मारपीट होने लगी। रुकैया जब 5 महीने की प्रेग्नेंट थी तभी ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। दुधमुहे बच्चे को लेकर रुकैया कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने लगी। 14 अप्रैल को अदालत ने आरोपी महफूज को अंतरिम जमानत दे दी। पत्नी और बेटी को ठीक से रखने की हिदायत दी, लेकिन 3 दिन बाद 17 अप्रैल को महफूज ने फैमिली कोर्ट में 17 अप्रैल को महफूज ने फैमिली कोर्ट में 3 बार तलाक कहकर पत्नी को छोड़ दिया। अब मुझे आशा है कि मुझे न्याय मिलेगा और उन्होंने केवल मेरी ही नहीं अदालत की भी तौहीन की है, क्योंकि इतनी बड़ी बात अदालत में कह दी। ये तो सरासर अदालत में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। अब मुझे न्याय चाहिए। मुझे न्याय की पूरी उम्मीद है सरकार से। लड़की हमारी हुई तो मैं उनको फोन कर तलाक दे दी कि हमको लड़की नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए और 2 लाख और सोने की चेन चाहिए। बेटी होने पर तलाक 21वीं सदी में ये सबसे घटिया सोच है। इससे भी बड़ा जुर्म ये कि गर्भ में ही बच्चे का लिंग पता कर लिया। अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें लड़की थी तो ये कह रहे हैं हमको लड़की नहीं लड़का चाहिए। तो हम लड़का कहाँ से इनको लाके दें। गोंडा के बड़गाम मोहल्ले की तबस्सुम की शादी 17 अप्रैल 2013 को बहराइच के इस्माइल से हुई। मारपीट के बाद तलाक, फिर पति ने दूसरा निकाह कर लिया। तलाक के बाद से ही तबस्सुम मायके में रहने लगी। लेकिन फिक्र ये कि गरीब माँ बाप छोटी बहन की शादी कैसे करेंगे, 3 साल की नातिन की परवरिश कैसे कर पाएंगे। हम डीआईजी साहब के पास भी गए थे, कमिश्नर साहब के पास भी गए थे। मैं सब जगह गई, मुझे कहीं न्याय नहीं मिला। तो अब मुझे विश्वास है कि योगी जी हमको न्याय दिलाएंगे। अनुराग सिंह, गोंडा, इंडिया न्यूज। मौलाना साहब, ये स्टोरीज आपने देखी, ये आपने कहानियां देखी, रुकैया बेगम के बारे में आपने जाना कि उनके साथ क्या हुआ, फैमिली कोर्ट में किस तरह से उनके शौहर उनको लेकर आए और 3 तलाक उनको दे दिया। इसको जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए, एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ये घिनौना अपराध है। क्योंकि बेटी की पैदाइश पर अगर कोई आदमी तलाक दे रहा है तो उससे बड़ा जाहिल इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सर, ये सिर्फ एक उदाहरण है। नहीं, सुन लीजिए। मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि जिसकी यहाँ एक बेटी पैदा हो और वो उसकी परवरिश करे और बालिग होने पर निकाह कर दे तो मेरे साथ जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह ऐसे होगा। तो एक साहबी ने पूछा अगर 2 हो, फरमाया वो भी, अगर 3 हो वो भी, अगर 4 हो वो भी। तो जिस बेटी पैदा होने पर अल्लाह के रसूल ने, मोहम्मद साहब ने इतनी बड़ी फजीलत दी हो और इंसान आज का मुसलमान बेटी पैदा होने पर तलाक दे रहा है तो इससे बड़ा जुर्म तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे तलाक को मान्यता किसने? नहीं, फिर वही बात आती है कि इंडियन पैनल कोर्ट में अगर कोई आदमी किसी को बंदूक उठाकर गोली मार देता है, वो जुर्म है कानून में, लेकिन गोली लगते ही वो आदमी मर जाता है और उस पर केस चलता है तो यकीनन तलाक तो हो जाती है। लेकिन हम उसकी निंदा करते हैं कि ऐसी तलाक तो ये गलत कह रहे हैं। ये तलाक एक बार में अगर 3 बार वो तलाक कह दे रहे हैं जाके फैमिली कोर्ट में, तो आप मान रहे हैं कि तलाक है? देखिए, कुरान के हिसाब से तलाक है। एक तलाक है देना, एक तलाक है होना। देने और होने में फर्क है। इंसान ने तलाक दी है,
अब देने के बाद वो होगा नहीं होगा, ये हमें कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है। तलाक तो हो जाएगा। जी बताइए, रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, कैसे हो गया वो? साजिद भाई ने जो बात कही वो बहुत अच्छी बात कही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की रहमत बताया है, और कुरान में ये लिखा हुआ है कि बेटी किसके यहाँ पैदा होगी ये हम तय कर, अल्लाह जिसको चाहे बेटी देता है, जिसको चाहे बेटा देता है, जिसको चाहता है बेऔलाद रखता है, जिसको चाहता है मिला के देता है। तो इसके लिए औरत तो जिम्मेदार नहीं है, और सही भी प्रूफ कर चुकी है, उसके लिए मर्द जिम्मेदार है। तो इस आधार पर तलाक। दूसरी बात क्या है कि पिछले 1000 साल में इस्लाम का गलत मतलब निकाल के जो समझा दिया गया है वो लोगों के दिमाग में मुलम्मा चढ़ा हुआ है, वो मुलम्मा उतारने की जरूरत है। ऐसे तलाक कह देना, बोल देना और तलाक हो जाना, ये जो मुफ्ती में बता रहे हैं साजिद साहब, ये एकदम गलत है। तलाक हो ही नहीं सकती। कुरान का जो तरीका है, कुरान के कहने से होगी ना। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं, कुरान को तो मानेंगे आप ना, मुफ्ती बताएगा ना, कुरान तरीका बता रहा है। मौलाना साहब, हमारा तो सवाल ये है कि ये जो ट्रिपल तलाक है, क्या ये कुरान के हिसाब से मान्य है? को लेकर आप इस मसले को लेकर मुफ्ती के पास जाइए। जो मुफ्ती अगर गलत बताएगा तो हम मुफ्ती की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम कुरान के पाबंद हैं, हम कुरान के पाबंद हैं। ऐसे थोड़े रसूल अल्लाह ने अपने आखिरी खुतबे में कहा था इंसानों में तुम्हारे लिए 2 चीज छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और एक अपनी सुन्नत। तो इसके बाद कुरान में कोई चीज नहीं है। जब कुरान ने एक तरीका बता दिया, नमाज जनाजा क्यों आलिम से पढ़वाते हैं आप? वो ये सारे मुद्दे मिक्सअप। जब निकाह होता है तो निकाह बोलने से पढ़वाते हैं आप। बोले ना, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, अभी जब इस बहस की शुरुआत हमने की थी, मुलम्मा नहीं है, आप अपनी बात कह रहे हैं। कुरान है जो हदीस है वही आलिम बताता है। मुझे अपनी बात कहने मैं बता रहा हूँ, बोलिएगा ना आप गलत कह रहे हैं। बात करने देखिए है क्या, जब आप किसी लड़की के सामने जाके कबूल करके निकाह नहीं कर सकते, निकाह के लिए निकाह और तलाक नहीं कर सकते। अगर एक लड़का और एक लड़की बैठकर ये कहें कि मैं निकाह करना चाहता हूँ, आपस में मुझे कबूल है, कर लेंगे ऐसे आप 2 गवाहों के सामने, तो हो जाएगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, गवाह होने चाहिए ना। लेकिन तलाक में गवाह, 2 गवाह जरूरी है। कुरान में लिखा है 2 तलाक में गवाह कहाँ लिखा है बताइए? बिल्कुल जरूरी, बता दीजिए मुझे, मैं बता दूंगा आपको। बता दीजिए ना, कुरान में निकाह और तलाक तो फर्क है। निकाह और तलाक में जिसको आप नहीं समझ रहे, आप एक तरफा नहीं हो सकता। और तलाक 2 गवाह होने जरूरी है। तलाक नहीं, बिल्कुल जरूरी है। शिया स्कूल ऑफ थॉट में होता है। आप मुसलमानों को शिया सुन्नी में मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे संवाददाता आशीष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आप कुछ कह रहे थे? अब मैं मौलाना साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर ट्रिपल तलाक जो है वो एक इस्लाम का ही हिस्सा है, तो क्यों जो दूसरे इस्लामिक देश हैं उन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया? यही सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया कि ऐसे कौन कौन से मुल्क हैं जो इस्लामिक मुल्क हैं जहां पर ट्रिपल तलाक और हलाला की जो प्रथा है वो खत्म हो गई। तो इसका जवाब एक बार जरा मुझे दे दें। वो मैं जवाब देता हूं। देखिए, जिन 22 मुल्कों का बार बार टीवी पर जिक्र किया जाता है, उन 22 मुल्कों ने ट्रिपल तलाक को खत्म नहीं किया, 1 सिटिंग में ट्रिपल तलाक देने पर बैन लगाया है। हम भी कहते हैं कि बैन लगाइए, तो उसी की तो बात हम कर रहे हैं। 3 तलाक को खत्म नहीं किया। देखो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। एक है 3 तलाक को खत्म कर देना, जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे थे मौलाना साहब, उसमें एक ही बार में 3 तलाक दिया गया है। उसी के बारे में मैं उसी को कह रहा हूं, मैं उसी को। तो आप कह रहे हैं कि वो सही है? उनका जो सवाल है वो ये है कि क्या ट्रिपल तलाक खत्म कर दी गई 22 मुल्कों में? ट्रिपल तलाक 22 मुल्कों में खत्म नहीं है। सिंगल सिटिंग में 3 तलाक देने को बैन किया गया है। हम भी इस बात को मांग कर रहे हैं कि सिंगल सिटिंग में 3 तलाक को बैन किया जाए। आप उसको मत घुमाइए, बात इसी की हो रही है। बुरा है, गलत है। ट्रिपल तलाक इन 1 गो की बात की बात हो रही है। उसी का एक उदाहरण तो हमने आपको दिखाया, जो हमने आपको एक उदाहरण दिखाया लखनऊ का। 2 चीजें हैं इसमें भी, इसको भी समझना पड़ेगा। एक तो यह है कि एक आदमी कहता है कि मैंने तुझे 3 तलाक दे दी, एक तो ये है। एक ये है कि आदमी कहता है तुझे मैंने तलाक 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 दे दी, 3 बार लफ्ज बोलता है। तो इसमें फर्क है। अगर कोई कहता है मैंने तुझे 3 तलाक दे दी तो उसको एक तलाक पड़ेगी। अगर किसी ने 3 तलाक अलग अलग कही है तो उसको 3 तलाक पड़ेगी। ये भी मानने की बात। जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है वो तलाक हो ही नहीं सकता। अरे कमाल, बगैर वजू के नमाज आप नहीं पढ़ सकते। नमाज भी नहीं है, गोली मारी जा रही है। आप गोली मारने से क्यों से ताल्लुक कर रहे हैं? आप गलत। शराब पीना नाजायज है, शराब पी रहा है मुसलमान, जिना करना नाजायज है। शराब पीने वालों को तो आप सजा नहीं देते। रोकना चाहूंगी, आप शराब पीने वालों बात कर रहे हैं। आप हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इसी पूरे मुद्दे पर बीजेपी नेता नवीन कोहली से बात की। आइए सुनते हैं। सीधे बात करेंगे नलिन जी से। नलिन जी, 3 तलाक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बड़ी डिबेट चल रही है, बड़ी बहस चल रही है, लेकिन मुस्लिम समाज का एक तबका अभी भी ये कह रहा है कि जब हमको धार्मिक मामलों की आजादी संविधान में मिली हुई है तो फिर हमारे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है,
इस मुद्दे को भाजपा लेकर नहीं गई है कोर्ट में, मुस्लिम समाज की कुछ महिलाएं गई हैं, उन्होंने ये याचिका दर्ज की है। विषय क्या है, थोड़ा इसको संविधान के रूप से देखिए। 47 में देश जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने तय किया कि इस्लाम के रास्ते चलेंगे, तो एक इस्लामिक स्टेट बने। भारत में जिनको जाना था वो चले गए, जो इस्लाम के आधार पर चाहते थे स्टेट चले। भारत में संविधान आया, संविधान में हम सब की जो आइडेंटिटी है, पहले जो है समानता की आइडेंटिटी आई कि हर भारतीय नागरिक एक के साथ दूसरे के साथ बराबर है, जो अनुच्छेद 14 है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब जब संविधान के आधार पर रहते हैं तो क्या ये स्थिति ऐसे हो सकती है कि जो मुस्लिम महिलाओं ने रेस किया है कि वो किसी और महिला के सामने उनके अधिकार कम हो जाए? नाइश, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी मैं। मौलवी साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं मुझसे कि सिंगल गो में अगर ट्रिपल तलाक दिया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है, इसको मान्यता नहीं दी जा सकती, ये जुल्म है, ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है जो हमने इनको स्टोरी दिखाई। उसके बाद अब आप ये बताइए मुझे कि अगर इनकी पहली बात मान ली जाए, अगर ये मान लिया जाए कि ये मान्य नहीं है, और हम बात भी इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि सिंगल गो में अगर ट्रिपल तलाक दिया जाता है जो बिल्कुल भी कुरान के हिसाब से नहीं है, तो वो गलत है। अब मुझे ये बताइए, इतने सारे मुद्दे आपके सामने आए हैं जिसमें महिलाएं इस तरह से पीड़ित हुई हैं, कितने मुद्दों में और कितनी इस तरह के प्रकरणों में ऐसा हुआ है कि इसमें संज्ञान लिया गया हो और इसको मान्यता इसकी रद्द की गई हो या इसको ना माना गया हो, ये बताइए आप। देखिए, अभी तक अगर मैं पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कहूं, पिछले 45 साल हो गए उनको रजिस्टर्ड हुए और इस देश में काम करते हुए। 45 साल में उन्होंने एक बार भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन नहीं पास किया, कोई ऐसा सुझाव भारत सरकार को नहीं दिया या लॉ कमीशन को नहीं दिया कि 3 तलाक इन वन गो ये गलत है, इसके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए या इसमें कोई सुधार किया जाए। इन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की और पूरा भारत ये जानता है कि जो हम लोग बहस कर रहे हैं वो 3 तलाक इन वन गो की बहस कर रहे हैं। पर ये लोग जब बैठते हैं तो हम लोग को प्राइमरी पाठशाला की तरह पढ़ाने लगते हैं, ये ऐसे है वो वैसे है। जो पीड़ित औरतें हैं, जो औरतें इस बात को उठा रही हैं, उन सबको मालूम है कि हम वन गो की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें समाधान की तरफ जाना है, हमें इनकी रेफरेंसेस में उलझना नहीं है। हमारे सामने 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट है, लेकिन शरिया लॉ में डिफाइन नहीं है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है कि कॉन्ट्रैक्ट माने क्या होता है, तो वो लॉ अपने आप में ही एकदम बोगस हो गया। जो अभी यूसुफ साहब कह रहे थे कि फिर 39 कैसे आया, जब हमारा 37 ही कंप्लीट एक्ट नहीं, फिर 39 एक्ट कैसे माना जाएगा? मुझे लगता है इसका समाधान इन मौलानाओं की तफसीरों, इनके रेफरेंसेस में है ही नहीं। भारत के संविधान के रोशनी में ही इसका हल है, उसी में औरत को इंसाफ मिलेगा। देखिए, खुला की बात ये करते हैं, खुला आसान नहीं है, औरतें खुला के लिए भटक रही हैं, नहीं मिल रहा है। वो आदमी के कंट्रोल में बिल्कुल कि वो देगा और बिल्कुल तो जिस कानून का हवाला आप देते हैं उसी में महिलाओं के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, जाहिर तौर पर है। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बहस में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं।